हेलो बच्चों, देखिए अब आज का हमारा कक्षा 4 के लिए हिंदी का जो हमें पाठ पढ़ना है वो है पाठ 3 जब मैं पढ़ता था। ये जानते हैं आप किसका है चित्र? जानते हैं ना सब। इन्हें हम बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और इनके पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी, है ना। और वे बहुत ही सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे, सदा न्याय करते थे। और गांधी जी की माताजी एक धार्मिक विचारों की महिला थीं, बिना पूजा पाठ के भोजन भी नहीं करती थीं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। उनके पिता राजकोट गए जब उनकी उम्र 7 वर्ष रही होगी। तो इस पाठ में गांधी जी ने अपने बारे में हमें बताया है। जैसे उन्हें बचपन में एक बार उनके पिताजी ने श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद के ला कर दी, तो उन्होंने उसे बड़े शौक़ से ख़रीदा और उन्हें भी उस पुस्तक को पढ़कर श्रवण की तरह अपने माता पिता को सेवा करने की प्रेरणा मिली। इसी प्रकार एक बार सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने भी यह निश्चय किया कि चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े लेकिन वो सदैव सत्य ही बोलेंगे। और उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तो उन्होंने अपने आप में सैर करने की आदत डाली। इससे उनका शरीर जो है वो मजबूत हो गया। एक इसमें गांधी जी ने अपने भूल के बारे में भी बताया है कि पढ़ाई में अच्छे अक्षरों की ज़रूरत होना, इसको वो ज़रूरी नहीं समझते थे, लेकिन इसके कारण क्या हुआ कि आगे चलकर उनकी जो राइटिंग थी, उनका जो लेख था वो गंदा रहा और दूसरों के अच्छे लेखों को देखकर उन्हें फिर इस बात के ऊपर अफसोस होता था कि मुझे भी अच्छे लिखना, सुलेख करना चाहिए था। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि सुलेख शिक्षा का एक ज़रूरी अंग है और बच्चों को शुरू से चित्रकला सीखनी चाहिए जिससे वो सुंदर सुंदर अक्षर बना सकें। इसमें गांधी जी ने अपने बारे में ये भी बताया है कि वो अपने आचरण के बारे में सदैव बहुत ही ध्यान देते थे कि कभी उनसे कोई ऐसा काम ना हो जिससे उन्हें कभी दंड का भागी बनना पड़े। इसी प्रकार उन्होंने एक 7वीं कक्षा में जो उनके साथ घटना हुई थी उसके लिए भी वर्णन किया है कि वो व्यायाम और क्रिकेट को उनके जो अध्यापक थे उन्होंने ज़रूरी कर रखा था कि वो सभी के लिए आवश्यक था उसमें भाग लेना, लेकिन वो अपने संकोची स्वभाव के कारण और व्यायाम में अरुचि के कारण वहीं नहीं जाना चाहते थे और ये सोचते थे कि शिक्षण में व्यायाम का कोई भी महत्व नहीं है। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि ये भी शिक्षण के साथ व्यायाम करना भी जरूरी है। और व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था कि उस समय वो अपने पिताजी की सेवा करते थे और वहाँ जाने के कारण उन्हें सेवा करने का जो मौका था वो छूट जाता था। उन्होंने इसके लिए प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन उनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने इस बात के लिए उन्हें अनुमति नहीं दी। एक दिन उन्होंने अपनी एक और गलती का भी इसमें बताया है कि शनिवार था और उन्हें अभ्यास के लिए जाना था, लेकिन बादलों के कारण उन्हें पता नहीं पड़ पाया समय का, जिससे वो लेट हो गए और उन्हें उसके लिए भी दंड मिला। तो इस तरह से इस पाठ में गांधी जी ने अपने बचपन की बहुत सी घटनाओं का वर्णन किया। आज आपको ये पाठ पढ़ना है। देखिए लिखा भी है मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद आपको ये शब्द अर्थ करने हैं। ये शब्द हैं, ये इसके अर्थ हैं। जैसे अप्रसन्न नाराज, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, अनिवार्य जो टाला ना जा सके, बहेंगी मतलब कांवर। ठीक है, ये आपको करने। फिर देखिए प्रश्न उत्तर। गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या निश्चय किया? तो गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर यह निश्चय किया कि वो भी सदैव सत्य का पालन करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कितने भी कष्ट क्यों ना उठाने पड़ें। सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ? सैर करने की आदत से गांधी जी का शरीर स्वस्थ और मजबूत बना। गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे? तो पहले उनके ये विचार थे शुरू में बचपन में कि सुंदर लिखावट कोई आवश्यक चीज़ नहीं है, लेकिन बाद में बड़े होकर जब उन्होंने औरों के बहुत सुंदर लेख को देखा तब उन्हें ये लगा कि सुलेख अच्छा ना होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व की किन किन गुणों का पता चलता है? तो इस पाठ से हमें गांधी जी के सत्य प्रिय, अनुशासन प्रिय, अपनी आचरण की तरफ ध्यान देने वाले, है ना, इन सब गुणों के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये आपको खुद करना है ना। कि सुंदर लिखावट के बारे में आप क्या सोचते हैं, खेल और व्यायाम के बारे में आप क्या सोचते हैं,
प्रातःकालीन भ्रमण के बारे में आप क्या सोचते हैं, सत्य बोलने के बारे में आप क्या सोचते हैं। जैसे गांधी जी ने इन सब के बारे में अपने अपने विचार दिए, ऐसे आपको भी इस पर लिखना है। अब देखिए इसमें यहाँ आपको इक प्रत्यय लगाना है, जैसे मास मासिक, पक्ष पाक्षिक, वर्ष वार्षिक, सप्ताह साप्ताहिक। इनमें आपको यहाँ अ लगा के, आ उपसर्ग जो किसी शब्द से पहले लगते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं वो उपसर्ग कहते हैं। जैसे अपमान, मान के आगे हमने अप उपसर्ग लगा दिया तो उसका मतलब हो गया अपमान। ऐसे आपको यहाँ अ उपसर्ग लगा के इनका विलोम बनाना है। सावधान का असावधान, पूर्ण अपूर्ण, रुचि अरुचि, न्याय अन्याय, प्रसन्न अप्रसन्न, सभ्य असभ्य। ठीक है। फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे किसी वाक्यांश के लिए अगर हम उसे एक शब्द में उस बात को कह सकते हैं तो वो वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे जो पिता का भक्त हो पितृभक्त, जो सत्य बोलता हो सत्यवादी, जिसे सत्य प्यारा हो सत्यप्रिय, और जो सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह। इस तरह अब आपको ये शुद्ध रूप में लिखना है। जैसे अनुशासन, तो इसमें यहाँ ये श आएगा, सा नहीं आएगा। धार्मिक, छोटी की मात्रा लगेगी माँ पे। साहसी, इसमें भी स आएगा, शा नहीं। हरिश्चंद्र, छोटी ई की मात्रा। सुलेख, स, श नहीं, है ना। और लाभकारी, ला पर आका डंडा। तो आज अब ये सारा काम आज बैठ के पूरा करेंगे और इस पाठ को पढ़ेंगे। गांधी जी ने अपने बचपन के बारे में इस पाठ में बताया है। ओके बच्चों, बाय।